मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पूरी दुनिया में पॉपुलर एक मॉन्यूमेंट से और दुनिया के 8 अजूबों में उसको शुमार किया जाता है। इसे कहा जाता है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। और ये पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जो है तारीख़ या हिस्ट्री की बहुत सारे इसरारात और रमूज़ात को समोए हुए हैं और उनकी बनावट स्ट्रक्चर आज भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को और स्कॉलर्स को वर्ताए हैरत में डाल देती है कि कैसे मुमकिन है हज़ारों साल पहले इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई गई और जो कि साइंटिफिकली मैथमेटिकली इस तरह से बनाई गई है कि उनकी मिसाल नहीं मिलती। इतने भारी पत्थर जो कि अगर ऊपर उठाए जाएं तो हाथी भी नहीं उठाए, इतनी बड़े वज़नी, और उनकी स्ट्रक्चर की जो एक्यूरेसी है, जो ट्रायंगल की एक्यूरेसी है, वो ऐसी है कि पूरी वर्ल्ड को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। अब सवाल ये है कि ये पिरामिड्स ट्रायंगल क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहला सवाल है कि पिरामिड्स ट्रायंगल क्यों हैं, और इसी तरह के दीगर स्ट्रक्चर्स जो टेम्पल्स की सूरत में वर्ल्ड वाइड हैं उनमें भी ट्रायंगल क्यों बनाया जाता है। और इसी तरह दीगर स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे मुसलमान अगर किसी को पीर या वली को कहीं दफन करते हैं तो उसके ऊपर जो टॉम्ब बनाते हैं तो जो पीर या वली होता है अक्सर करके बीच में रखते हैं, तो वो क्यों होता है। तो साइंटिफिकली ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इसको समझें। ये है 4 अनासर हैं। सबसे पहले आतिश, खाक, बाद ये आब। इसको दूसरी ज़बान में आप समझें, ये है फायर, ये है अर्थ, ये है एयर और ये है वाटर। अगर फ़र्ज़ करो, सपोज़ कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप एहराम मिस्र को चौकोर बना लेते, स्क्वायर में बना लेते, तो क्या होता कि एनर्जी ऑफ लाइफ जो नूर हयात है वो उसमें इकट्ठा नहीं होता। लेकिन जब इन्होंने ट्रायंगल बनाया तो क्या हुआ कि ये यहाँ से निकला और यहाँ आया, ऐसे समझें। तो फायर एम्पावर्स तो एयर, एयर एम्पावर्स टू फायर। यानी
दोस्त अंसर ताकत देता है, दोस्त अंसर को। तो उन्होंने जब हवा को आग से ताकत दी और साथ में खाक आ गई, तो जो पावर था वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया। यानी ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे तो ट्रायंगल में क्या होता है कि दोस्त अंसर जो हैं वो उनकी मिकदार बढ़ जाती है। और अगर स्क्वायर बना लेते हैं हम, ये स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर बना लेते हैं ये फर्ज करो ये अर्थ, एयर, ये फायर। तो अब क्या हो गया, ये दो जो हैं ये और ये फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे जो है अगर हम बनाते हैं, एक पे लिखते हैं अर्थ, दूसरे पे लिखते हैं वाटर, यहाँ पे लिखते हैं फायर और यहाँ पे लिखते हैं एयर। तो अब क्या हो गया, ये हो गई इक्वलिटी। और इसमें क्या है, फजीलत, यानी दो अनासर को पावर आ गया है, एक अंसर बीच में है। तो उन्होंने एराम मिस्र को जो बनाया था ज़माना कदीम में, उसके बनाने की असल वजह ये थी कि ट्रायंगल बनाएंगे तो जो क़ुव्वत होगी वो जमा होगी और जो नूर हयात वाइटल फोर्स जो है वो वहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी। अब नूर हयात जब वाइटल फोर्स इसमें इकट्ठी होगी तो उसमें क्या होगा, इसमें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ज़बानी, इसमें अगर किसी इस्तेमाल शुदा ब्लेड को रखा जाए तो वो उस पावर की वजह से फिर से ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें से अगर प्राइस बॉन्ड रखा जाए ट्रायंगल की शेप बना के तो वो उससे इनाम लगता है। इसमें अगर अनाज रखा जाए ट्रायंगल की शेप में, गंदम, चावल, कोई भी चीज़, तो उसको जो है उस पावर की वजह से जो है उसको कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता। तो अगर इसमें कोई दवाई रखी जाए तो उस ट्रायंगल की शेप में जो वाइटल फोर्स जमा होती है उसकी वजह से उनको जल्दी सेहत होती है और बीमारियां से जल्दी शिफा हासिल होती है। तो ये वजह थी कि ट्रायंगल क्यों, वाई पिरामिड्स आर ट्रायंगल। अब एक सवाल ये हो गया, अब ये पिरामिड्स जो हैं ये भी असल में मकबरे हैं और इसमें अगर इजिप्ट में है तो इजिप्टियंस की जो जिस्में हैं फ़िरौनों की वो रखी गई हैं। अगर किसी और जगह पे हैं तो वहाँ के हुक्मरानों या उनके जो लोग होंगे उस दौर के, उनकी रखी गई हैं। अब हम आते हैं, यही चीज़ हिंदुओं के जो टेम्पल्स होते हैं
उनमें भी होता है। उनके टेम्पल्स भी इस शेप में बनाते हैं। तो यहाँ भी ट्रायंगल इसीलिए रखा जाता है ताकि जो वाइटल फोर्स है वो यहाँ पे इकट्ठी हो। जब वाइटल फोर्स इकट्ठी होती है तो वहाँ पे रखे हुए मूर्तियाँ, बुत, तस्वीर, उनमें कोई ना कोई चीज़ कभी कभी नज़र आ जाती है जो कि करामत या मोजज़ा नहीं है। वहीं पे आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ नज़र आ सकती है, वहाँ पे आपको कभी रोशनी नज़र आ सकती है कोई। तो ये उन तस्वीर, उन मुजस्मों, आइडल्स की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये सारा कमाल इस स्ट्रक्चर का है। और इस स्ट्रक्चर में जो वाइटल फोर्स जमा होती है, कंबाइन होती है, वो जब इकट्ठी होती है तो कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है। तो लोग फिर उसको चमत्कार या किसी और चीज़ का नाम देते हैं। इसी तरह हम मुसलमानों में भी मोजज़ात और करामात को गलत रंग दिया गया है। अब मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये गुंबद है, यहाँ पे वो ग्रेव बना लेते हैं किसी भी बुज़ुर्ग की, और यहाँ से उसको इस टॉम्ब की जो है स्टीपल होती है, ये टॉम्ब है, ये स्टीपल है। अब क्या होता है, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, और ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब क्या होता है कि नूर हयात, जैसे वाइटल फोर्स कहा जाता है, पूरी दुनिया में उसकी वेव्स पूरी कायनात में ट्रेवल करती हैं। उन लहरों को, उन वेव्स को जब वो आती हैं तो ट्रायंगल शेप में जो है वो क्रॉस करती हैं। अब ये गिरती रही, वहाँ पे ट्रायंगल फोर्स की जो लाइट्स वेव्स हैं गिरती गई और इकट्ठी होती गई। तो जब उनकी मिकदार वेव्स की बढ़ जाएगी तो वहाँ पे लोगों को जो रहते होंगे उनको कभी ना कभी कोई रोशनी, कोई ना कोई चीज़ नज़र आएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि आप किसी रूह से बात नहीं कर सकते या मदद नहीं ले सकते, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो लोगों को कभी कभी कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो ये सवाए जो है ये करामत नहीं है, करामत कुछ और है। मोजज़ा या करामत वो होती है जो कि हज़ारों सालों से चलती है और वो ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पे आब ज़मज़म को 8000 साल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब पाँव मारा तो वहाँ पे वो निकला। कुछ कुतुब में लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा तो निकला, यानी किसी भी तरह निकला, और वो निकला है, वो मोजज़ा है। तो आज उसको 8000 10,000 साल गुज़र गए हैं तो वो पानी बंद नहीं हुआ। ये इसकी एक वाज़े मिसाल में बताइए आपको। अब इसी तरह
हमारे लाहुत ला मकान में बलूचिस्तान के एरियाज़ में लाहुत ला मकान है, मैं वहाँ पे नहीं गया, उसकी एक अलग हिस्ट्री है। वहाँ पे लाइमस्टोन के जो हैं राकी एरियाज़ हैं, चूने का पत्थर जो होता है उसकी पहाड़ें हैं। वहाँ से जब पानी गिरता है तो वो चूना बुझ के ठंडा हो जाता है और फिर वो पत्थर जो है नरम जो होता है तो लोग उसको उठा के ले आते हैं। वो कहते हैं ये खुश्क दूध है, ये पहले दूध था और बाद में जो है लोगों ने जब उस दूध को बेचना शुरू किया तो वो दूध की दरिया या नदी बंद हो गई और अब ये दूध नहीं है। तो फिर लोगों ने अपनी तरफ से इस तरह की चीज़ें गढ़नी शुरू कर दी। इसी तरह दीगर चीज़ें हैं, जैसे हज़रत मंगू पीर शाह हसन रहमतुल्लाह अलैह कराची के, वो भी सिलसिला कलंदरिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, और हज़रत कलंदर लाल शहबाज सेवन शरीफ, इन दो बुज़ुर्गों का मुझे पता है और दूसरों का मुझे पता नहीं है। उनके पास गर्म पानी के चश्मे हैं। गर्म पानी के चश्मे का मतलब ये है कि वो होते हैं, वो वाटर होता है जिसमें सल्फ़र मौजूद होता है, यानी गंधक मिला पानी। अब ये पानी औलिया कराम ने दुआएं मांगी तो मुख्तलिफ़ जगहों पे चश्मे निकल आए, तो वो पानी जो होता है उससे स्किन की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ इमराज़ ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गंधक जो होता है वो जरासीम कश है। इसी तरह हज़रत कलंदर लाल शहबाज सेवन शरीफ में जो है वहाँ पे जो पानी है वो भी उसी सल्फ़र मिला पानी है। अगर आप आपको कहीं ज़ख़म हो या आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो, आप जैसे ही उसको धोएंगे तो वहाँ से वो जलेगा, आपको जलन महसूस होगी उस ज़ख़म के ऊपर, क्योंकि उसमें वो कुदरती तौर पे उसमें वो चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह अगर दीगर ममालिक में दीगर मकामात पे कहीं पे भी इसी तरह का पानी होगा तो उससे लोगों को बीमारियों में शिफा होगी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं तोहफ़तन मिल जाती हैं। कुछ बुज़ुर्गों की करामात हैं और कहीं पे नेचुरली खुद ब खुद भी ज़ाहिर हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।